सावधान, सूरज ढल चुका है। अगर अपनी जान प्यारी है तो राजकुमारी के कमरे की तरफ मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि वहां जो रेंग रहा है वो इंसान नहीं, साक्षात मौत है। ये फुसफुसाहट पूरे राज्य में फैली थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी सच जानने की। ये कहानी है राजकुमारी आभा की, जिनका विवाह एक रहस्यमयी राजकुमार आर्यन से हुआ था। शर्त एक ही थी, सूर्यास्त के बाद कोई भी उनके कक्ष में कदम नहीं रखेगा। दिन में आर्यन जैसा शूरवीर और सुंदर राजकुमार कोई नहीं था। उसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई और तलवार में बिजली जैसी फुर्ती थी। लेकिन जैसे ही आसमान में लालिमा छाती, उसके शरीर की हड्डियां टूटने लगती। चीखें दबाते हुए वो एक विशाल काले नाग में तब्दील हो जाता। एक रात आभा का सब्र जवाब दे गया। उसने जलती मशाल उठाई और भारी दरवाजा खोल दिया। जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। मखमल के बिस्तर पर राजकुमार नहीं, बल्कि एक 30 फीट लंबा खूंखार नाग कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। तुमने नियम तोड़ दिया आभा। वो फुफकार किसी इंसान की नहीं, काल की थी। नाग ने फन उठाया। उसे लगा अब वो खत्म हो जाएगी, पर तभी चमत्कार हुआ। आभा डरी नहीं। उसने उस नाग के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। तुम चाहे काल बनो या कंकाल, मैंने तुम्हें अपना पति माना है। तभी एक धमाका हुआ। वो नाग नहीं, एक प्राचीन श्राप था। जैसे ही निस्वार्थ प्रेम ने उस जहर को छुआ, महल की दीवारें फटने लगी। सदियों पुराना वो काला जादू धुआं बन गया। सुबह हुई तो वहां कोई सांप नहीं, बल्कि वही राजकुमार खड़ा था, जिसकी आंखों में अब डर नहीं, जीत थी। सीख साफ है, डर सिर्फ तब तक डराता है जब तक हम उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे सच न कह दें। प्रेम हर जहर का अमृत है। कमेंट में लिखना न भूलें, सत्य ही शक्ति है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ महसूस कराया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें बदलने के लिए होती हैं, और ये उन्हीं में से एक है। लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की सच्ची और दमदार कहानियों को आगे बढ़ाता है। शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी इस सच्चाई की जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा रहस्य होगी जो आपके होश उड़ा देगी। याद रखिए, सच हमेशा सामने आता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। कमेंट में लिखिए, सत्य ही शक्ति है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।